हेलो बच्चों, नमस्कार है आप सभी को एनएस गुप्ता एकेडमी में। तो बच्चों देखिए, हम लोग जो है कि पहले हिस्ट्री का डेमो देख लिए, उसके बाद से एक जो पॉलिटी की डेमो देखे थे, और आज जो है कि मेरी आखिरी डेमो है जियोग्राफी की। तो चलिए दोस्तों, ये डेमो में आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है कि समझना है, और कोई भी बच्चों को अगर दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसी का फिर से निस्तारण किया जाएगा अच्छे तरीके से। तो बच्चे देखिए, ज्योग्राफी के डेमो में एक टॉपिक रखा गया मात्र छोटा सा, जिसकी बात करेंगे हम पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, पृथ्वी कैसे गति करती है, और जो है कि जून के महीने में ही गर्मी क्यों पड़ती है, दिसंबर के महीने में ही क्यों ठंडी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके की कई तमाम जो है कि इस पर चर्चाएं की जाएगी। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि एक डेमो के तौर पे ये इसको 25 से 30 मिनट के अंदर जो है ना कि इस डेमो को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग जो है कि हमारे एनएस गुप्ता एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने सारे दोस्तों के साथ जो है कि साझा भी करिए, ताकि जो भी बच्चे अगर ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो इस पहले डेमो को देखें, और डेमो अगर उनको अच्छा लगती है तो वो हमें कमेंट करके बताएं। और इसकी बेसिक से क्लास जो है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की बेसिक से क्लास चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की गतियाँ। तो देखिए, जब पृथ्वी की गतियाँ की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार की गति होती है। कितने? दो। एक होती है हमारी घूर्णन गति, और दूसरा होती है परिक्रमण परिक्रमण गति। अब हम समझेंगे यहाँ पे कि घूर्णन गति किसे कहते हैं और परिक्रमण गति किसे करते हैं। ये दो चीज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि घूर्णन गति उसे कहते हैं जो अपने अक्ष पे घूमता है। जो हमारी पृथ्वी होती है, ये अपने अक्ष पे अगर घूमती है तो इसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति। जो पूरे अपने पृथ्वी अपने अक्ष पे चक्कर कितने घंटे में लगाती है? 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी कि एक दिन में। ठीक है। और परिक्रमण का मतलब ये होता है कि ये किसी चीज की परिक्रमा कर रही है। जैसे कि आप सभी को दिख भी रहा होगा कि ये जो बीच में हमारा क्या है, सूर्य, ये सारे क्या हमारे पृथ्वी है। ये पृथ्वी जो है कि इस तरीके से हमारी सूर्य की जब चक्कर लगा रही है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति। और यही अगर पृथ्वी केवल अपने इस ध्रुव पे बस रोटेट करती है तो इसको हम कहते हैं घूर्णन गति। और अपने अक्ष पे पृथ्वी घूमती है तो इसको 24 घंटे लगते हैं, यानी कि एक दिन। और यही परिक्रमण अगर करती है हमारे पूरे सूर्य को तो इसको 365 या 366 दिन लग जाते हैं। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कि 366 दिन क्यों लगते हैं। ठीक है, हर 4 साल पे जो है कि 366 दिन कैसे होता है। तो इस सारे चीज़ें जो हैं, कई तमाम इस पे चर्चा की जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। और आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी समझ में आएगा आप लोगों को। अगर बीच में आप स्किप करके आगे बढ़ गए तो आपको ये डेमो बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना। तो चलिए देखिए, हमारी जो घूर्णन गति है, पृथ्वी 24 घंटे में क्या करती है, अपने अक्ष में घूम जाती है। और परिक्रमा जो है सूर्य की करती है 365 या 366 दिन में। ठीक है, ये 365 या 366 दिन में क्या कर लेते हैं, पूरे परिक्रमा कर लेती है। अब जो है कि यहाँ पे जब आगे की हम लोग बात करते हैं, जब आगे चलते हैं तो इसमें कई सारे सवाल उठते हैं हमारे कि पृथ्वी जो है ये दिन रात कैसे होते हैं। अब इसके आगे क्या बात चलेगी, दिन रात कैसे होते हैं। तो आप सभी को ये थोड़ा बहुत डायग्राम के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारे पृथ्वी है ये अपने अक्ष पे क्या करती है, घूमती रहती है। और जो भी पृथ्वी के जो है कि हिस्सा जो है कि सूर्य के सामने अगर पड़ता है तो वहाँ पे हमें क्या होती है, दिन हो जाते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, दिन। और जो हिस्सा हमारे पृथ्वी के सामने नहीं पड़ते हैं वहाँ पे हमारे क्या होते हैं, रात। ठीक है। और इसको दिन और रात को विभाजित करने वाली एक रेखा है, उस रेखा का नाम क्या है, प्रदीप्त वृत्त। उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दिन रात को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है, प्रदीप्त वृत्त।
तो इन सब चीजों को आप याद रखिएगा। अब ये जो रेखा है ना, ये हमारे दिन रात को क्या करती है, विभाजित करती है। अब ये दिन रात को विभाजित कैसे की है कि जो हमारा सूर्य है इसके सामने हमारा इधर का हिस्सा क्या हुआ है, सूर्य के सामने पड़ा हुआ, तो यहाँ क्या होगा मेरा दिन, और इधर का हिस्सा क्या होगा, यहाँ पे पूरे सूर्य की प्रकाश केवल इधर पड़ी है, इधर पड़ी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, रात। अब जब यही पृथ्वी घूर्णन करती है अपने अक्ष पे, तो ये एक समय आता है ऐसा कि ये हिस्सा कहाँ पे जाता है, इधर, और ये वाला हिस्सा आपका आ जाता है इधर। तो जब ये उधर जाती है तो वहां पे यहाँ इसको क्या हो जाता है, दिन, और ये जब इधर आती है तो यहाँ पे क्या होती है, रात। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर है दिन और रात का कंसेप्ट क्या है। चलिए, यहाँ तक जब आप समझ लेते हैं तो फिर इसके आगे हम चलते हैं कि जो हमारे जो काल होते हैं ये ऋतुओं के, उसमें क्या होती हैं कि जून के महीने में ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और दिसंबर के महीने में ठंडी होती है। ठीक है, और जो है कि इक्वल जो मौसम होते हैं हमारे, ये मार्च और सितंबर में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें शरद ऋतु भी कहते हैं, उसको वसंत ऋतु भी कहा जाता है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये हमारे जो पृथ्वी है इसको, ये क्या है, एक ध्रुव है। ये क्या है, मेरा ध्रुव। प्रदीप्त इसको हम बोले आपको समझाने के लिए। ठीक है, वो प्रदीप्त वृत्त ऐसी होती है जो हमारे पृथ्वी को सीधा क्या कर देती है, ऐसे काट देती है। ठीक है, हमारी पृथ्वी क्या है भाई, ध्रुव पे थोड़ा क्या हुआ है, झुका हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमारे ध्रुव होते हैं, ये हमारे कौन से ध्रुव हो गए, उत्तरी ध्रुव, और इधर हो गया मेरा दक्षिणी ध्रुव। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें जितने भी हैं हमारे, ये क्या हो जाएंगे, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ हो जाएंगे हमारे दक्षिणी ध्रुव। फिर यहाँ भी जब चलते हैं तो यहाँ भी आता है उत्तरी ध्रुव और नीचे आता है मेरा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इस चीज को आप लोग क्या करिएगा, समझिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, तब जाके जो है कि आप सभी लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए क्या होती है कि जब ये सूर्य की प्रकाश क्या होती है कि ये मकर रेखा पे पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे कर्क, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, कर्क, और नीचे हो जाएगा मकर। इस तरीके से आप समझिए। तो जब ये सूर्य की प्रकाश क्या होती है, बेसिकली आपको एक और टॉपिक जो है कि आपको एक नॉलेज देना चाहता हूँ कि जो हमारा इंडिया है ये कर्क रेखा पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कर्क रेखा। इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा कि इसके माध्यम से जो है कि आप लोगों को और भी आसान हो जाएगा इस चीज़ को समझना। तो हमारी जो इंडिया है, ये कहाँ पे स्थित है, कर्क रेखा पे। कहाँ पे है, कर्क रेखा के पास स्थित है। और नीचे क्या है हमारी, फिर इधर मकर रेखा आ जाती है इधर। ठीक है, यहाँ पे तो हमारी इंडिया कर्क रेखा पे स्थित है। तो क्या होती है कि जब इसकी प्रकाश 22 दिसंबर को पड़ती है, 22 दिसंबर को कहाँ पड़ती है इसकी प्रकाश, दक्षिण पे। जब मकर रेखा पे हमारे 22 दिसंबर को पड़ती है प्रकाश, तो कर्क रेखा पे क्या होती है कि सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाती है। इसलिए वहां पे क्या होती है कि ठंडी का मौसम होता है। हमारे यहाँ दिसंबर में क्या होती है, ठंडी होती है। क्यों होती है, क्योंकि दिसंबर के महीने में जो सूर्य की प्रकाश होती है मकर रेखा पे पड़ती है, कर्क रेखा पे क्या होती है, नहीं पड़ पाती है। इस वजह से जो है कि हमारे यहाँ उस समय क्या होती है कि ठंडी का मौसम होता है, और मकर रेखा पे क्या होती है, गर्मी का, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, शीत ऋतु भी कह सकते हैं। इसको हम क्या है, शीत ऋतु। और मकर रेखा पे प्रकाश पड़ती है तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको हम क्या कहते थे, ग्रीष्म ऋतु। और जब यही इसी तरीके से जो है कि हमारी जब पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है तो इसका जो है कि क्लाइमेट और मौसम जो है कि उस तरीके से इसका चेंज होता रहता है। तो जब ये हमारी सूर्य जो है कि जब 22 दिसंबर से जब आगे निकलती है ये चीज, तो जाके इसको 21 मार्च के दिन क्या होती है, इसकी जो सीधा प्रकाश है ये हमारे कहाँ पड़ जाती है, विषुवत रेखा पे। पूरे सीधे प्रकाश कहाँ पड़ती है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का मतलब क्या होती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पूरब से लेकर पश्चिम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत।
इसको क्या कहते हैं हम लोग? विषुवत रेखा। ऊपर वाले हिस्से को हम कह देते हैं क्या? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कह देते हैं। ठीक है, तो जब उस समय क्या होती है 21 मार्च की स्थिति में कि जो सूर्य की प्रकाश होती है विषुवत वृत्त पे क्या पड़ती है? लंबवत पड़ने लगती है। उस समय क्या होती है कि दिन और रात क्या होते हैं? एकदम इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, उस समय ना हमें बहुत ज़्यादा गर्मी की एहसास होती है, ना हमें बहुत ज़्यादा ठंडी की एहसास होती है। और जब इसी प्रकार से जैसे फिर आगे जब चलती है हमारे 21 मार्च के बाद जब जून की बात आती है, तो जून में बच्चों आपको बताएं कि हमारा जो इंडिया है ये कहाँ पे है? कर्क रेखा पे। कहाँ पे है? कर्क रेखा। और नीचे हमारा क्या है? मकर। हमारा इंडिया मकर रेखा पे नहीं है। अब इस स्थिति में देखिए जो ये सूर्य की प्रकाश जा रही है ये आपकी सीधी कहाँ पड़ रही है? कर्क रेखा पे। कहाँ पड़ रही है? सीधी कर्क रेखा पे। और कर्क रेखा पे पड़ने की वजह से क्या होती है कि उस जगह पे गर्मी का ज्यादा मौसम हो जाती है। गर्मी का सबसे ज्यादा मौसम कब होता है हमारे यहाँ? जून के महीने में। जून के महीने में क्या होती है? गर्मी का मौसम। तो उसको हम क्या कह देते हैं यहाँ पे कि ये जो समय है ये ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रीष्म ऋतु। और नीचे क्या होती है हमारी? शीत ऋतु। शीत ऋतु मतलब यह ठंडी का मौसम है उस समय। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे देखिए एक बार ध्यान से आप कि यहाँ पे जो सूर्य की प्रकाश है ये डायरेक्ट हमारे कहाँ पड़ रही है? मकर रेखा पे। मकर रेखा पे पड़ रही है। और हमारा इंडिया कहाँ पे? कर्क रेखा पे। और कर्क रेखा पे ही इसकी प्रकाश नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, सीधा लंबवत कहाँ पड़ रही है? मकर रेखा पे। इस वजह से क्या होती है कि दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ क्या होती है? ठंडी का मौसम होता है। और मकर रेखा पे क्या होती है? गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, तो जब इसके आगे फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 21 जून में क्या होती है? जब जून के महीने में हमारी सूर्य की प्रकाश पूरी एकदम लंबवत और सीधा कहाँ पे पड़ती है? कर्क रेखा पे। मकर रेखा पे क्या होती है? नहीं जाती है। ठीक है, जाती है तो तिरछी जाती है। ठीक है, उस समय क्या होगी कि सबसे ज्यादा ठंडी का मौसम होता है, हमें प्रॉपर रूप से जो है कि सूर्य की प्रकाश नहीं मिल पाती है। तो उस स्थिति में जो है कि जून में हमारे यहाँ क्या होती है? गर्मी होती है। और जब हम लोग जून से आगे की तरफ बढ़ते हैं सितंबर की तरफ, तो फिर यहाँ भी सेम यही कंसेप्ट आ गया जो 21 मार्च का था और जो यहाँ पे आ गया 23 सितंबर को। ठीक है, तो ये क्या होती है कि दोनों सेम कंडीशन है कि 23 सितंबर में भी क्या होती है कि हमारे यहाँ जो मौसम होते हैं एकदम इक्वल होते हैं, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए इस मौसम को हम क्या कहते हैं? इस ऋतु को शरद ऋतु। इसको क्या कहते हैं हम? शरद। शरद ऋतु। इसको क्या कह देते हैं हम? शरद ऋतु यानी कि वसंत ऋतु। तो इस तरीके का जो है कि एक यही छोटा सा टॉपिक था। अभी आप लोगों को जो है कि काफ़ी बेहतर तरीके से जो है कि समझ में आ गया होगा। और हम लोगों को लगा कि नहीं, इस चीज़ को जो है कि बेहतर तरीके से समझा जाए। और आप सभी बच्चों को जो है कि इतना समझ में आ चुका होगा कि कहने का मतलब क्या था। ये क्या था? एक डेमो था। ठीक है, और इस डेमो के माध्यम से जो है कि आप सभी लोगों को समझ, अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई है तो आप हमें ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये सारी चीज़ें जो है कि हमें समझ में आई है। उसके बाद से आप फिर अगर कोई डाउट होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि नहीं हमें इस जगह पे डाउट है, उस डाउट को पूरे ईमानदारी के साथ जो है कि क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं किसी बच्चे को? चलिए, अब यहाँ तक तो हो गई हमारी। अब बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं दिन रात कैसे होती है। बहुत से लोग ये भी सोचना चाहिए कि भाई जून के महीने में हमारे यहाँ क्यों गर्मी होती है? हमारे यहाँ दिसंबर के महीने में गर्मी होनी चाहिए लेकिन जून के महीने में क्यों होती है? हमें जून के महीने में ठंडी होनी चाहिए लेकिन गर्मी क्यों होती है? दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ गर्मी होना चाहिए लेकिन हमारे यहाँ ठंडी क्यों होता है? तो इन सारे चीज़ों का जो है कि आपका डाउट इसमें क्लियर हो चुका होगा। आपको एकदम कंसेप्ट जो है कि पूरे अच्छे तरीके समझ में आ चुका होगा कि आखिर में हमारे यहाँ जून के महीने में ही क्यों गर्मी पड़ती है और दिसंबर के महीने में हमारे यहाँ क्यों ठंडी पड़ती है। इस सारे चीज़ों का जो है कि सारा विस्थापन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप सभी लोगों का स्वागत था हमारे इस वीडियो में। और जैसा कि
एक अनुमान ये हम लोग लगाया गया था कि नहीं, इस वीडियो को 20 से 25 मिनट के अंदर, 25 से 30 मिनट के अंदर इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इस डेमो को नहीं दिया जाएगा। और ये मात्र एक छोटा सा डेमो है, इसके माध्यम से जो है कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को और हमारे क्लासेस को आगे देखने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार महसूस होंगे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार है आप सभी लोगों को, धन्यवाद।